Hello student, I am Lina Yadu. I am your social science teacher. Today I am going to start your second lesson on inside our earth from geography. Inside our earth means हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है ये हम देखेंगे इस लेसन में. So student, in this lesson हम पहले पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देन सेकंड टॉपिक होगा आपका रॉक्स एंड मिनरल्स. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट look at this picture student. This is the internal structure of our earth. Okay, when the earth was formed around 5 billion years ago, it was a molten ball of rock. As it cooled, the denser of or heavier material sank down and the lighter materials floated up to form the crust that you see. 5 billion year ago means 5 billion years पहले जब अर्थ मोल्टेन बॉल की तरह बॉल ऑफ रॉक की तरह था, धीरे धीरे वो क्या हुआ, ठंडा होने लगा, कोल्ड होने लगा. तो जैसे जैसे वो कोल्ड होने लगा तो अर्थ में जो हैवियर मटेरियल थे, मतलब जो भारी पदार्थ थे, वो क्या करने लगे, धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगे और जो हल्के पदार्थ थे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगे. और जैसे ही जो हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर की ओर आए, ऊपर की ओर आते हुए उन्होंने एक सरफेस क्रिएट किया, एक सरफेस का फॉर्म किया जिसे हम क्रस्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, एट प्रेजेंट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ओनियन. So firstly I am going to show you one picture. Okay, look at this picture. This is our earth. So यहाँ आप देख सकते हैं कि अर्थ के 3 लेयर आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं. At present the interior of the earth is like an onion with several concentric layers one side to other. Here your first layer, this is second layer, this is third and this is fourth layer. So basically अर्थ के मेनली 3 लेयर्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट लेयर क्रस्ट, सेकंड लेयर आपका मेंटल, थर्ड वन इज कोर. ओके स्टूडेंट, नाउ द अर्थ मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. The thin outermost layer is called crust. जो बाहरी की ओर सबसे पतली परत होती है जिसे क्रस्ट कहते हैं. The innermost part is called core. जो अंदर की ओर सबसे बीचों बीच जो पोर्शन होता है उसे कोर कहते हैं. और उनके दोनों के बीच में, मतलब सरफेस और सेंटर के बीच में जो परत पाई जाती है उसे मेंटल कहते हैं. The thin outermost layer is called the crust, the innermost part is called the core, and the part between crust and core is called mantle. Okay student, look at this picture. Okay, this is outermost layer जिसे हम crust कहते हैं, and this is mantle, and the third one is core. Core is classified into 2 portions. First one is outer core and second one is inner core. So look at this picture. Now student, temperature, pressure and density increase as we move from the surface to the interior of the earth. जैसे हम अर्थ की सरफेस से अर्थ के आंतरिक भाग की ओर मूव करेंगे, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर अपने आप क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे. सो फर्स्टली हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, योर फर्स्ट टॉपिक इज क्रस्ट. ओके, लुक एट दिस पिक्चर.
Okay. The crust is the uppermost layer of the earth. It is thinnest of the three layers. जो क्रस्ट है वो अर्थ की सबसे पतली परत होती है तीनों लेयर्स में, और इसकी जो कंपैरिजन मेंटल एंड कोर, क्रस्ट इज थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. क्रस्ट के टू लेयर्स हैं. द अपर क्रस्ट मेक अप द continents. It mainly consists of the minerals silica and alumina and is therefore also called shale. The lower crust is a continuous layer of denser rock that make up the ocean floor. Okay, look at this picture. Okay, जो हमारी क्रस्ट है उसमें दो लेयर पाए जाते हैं. पहला होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा होता है आपका ओशनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 35 किलोमीटर होती है, और ओशनिक क्रस्ट जो ओशन के नीचे की ओर होता है उसकी जो डिपनेस होती है वो 5 to 7 किलोमीटर होती है. सो क्रस्ट की बेसिकली द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज अबाउट 40 किलोमीटर. So student, the main minerals constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called shale. Means अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा मुख्यतः रूप से जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिका एंड एल्यूमिना, मीन्स एल्यूमिनियम, जिसे शैल भी कहते हैं. सिलिका का SI, एल्यूमिनियम का AL. SI means silica, AL means alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. ठीक वैसे ही ओशनिक क्रस्ट में जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं आपके सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसे सीमा कहा जाता है. SI means silica, MA means magnesium. So moving on, we have mantle. Okay, look at this. This is mantle and this portion is called mantle. Okay student, here this is our mantle. This mantle is situated just below the crust. It is about 29 किलोमीटर thick. Means mantle की जो thickness है, deepness है वो 2900 किलोमीटर है. Based on its chemical composition, it is divided into upper mantle and lower mantle. The upper mantle is thin. जो आपके mantle की जो upper mantle है उसकी जो deepness है वो thin है, about 300 किलोमीटर, and remaining from 300 to 2900 किलोमीटर हमारा lower mantle होता है. So the upper mantle is a thin, stiff layer consisting mainly of the minerals silica, iron, magnesium. It extends from the bottom of the crust. To a depth of around 300 किलोमीटर. इसकी जो डिपनेस है वो कितनी है? 300 किलोमीटर है. And the lower mantle extends from the 300 to 2900 kilometer. It is a zone of mixed minerals such as iron, magnesium, aluminium and silicon. तो जो आपका lower mantle है उसमें बहुत सारे minerals मिलते हैं. Okay, the average temperature here are 3000 degree Celsius. Means जो mantle में जो mainly temperature होता है वो आपका होता है 3000 degree Celsius. Okay student, here the molten material in the lower mantle is called magma. जो आपके लोअर मेंटल में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो मोल्टन होते हैं और जिसे हम मैग्मा कहते हैं. विच फ्लोज आउट एज लावा ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरिप्शन. जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे जो लावा निकलता है वो आपके लोअर मेंटल का ही भाग होता है. Okay student, moving on, we have core.
So look at this picture. Okay, this is our core. The innermost layer of the earth is called core. The radius of core is 3500 kilometer. The core is further divided into inner core and outer core, and the outer core is about 2300 किलोमीटर. मीन्स जो आउटर कोर की जो थिकनेस है वो आपकी 2300 किलोमीटर है. एंड द इनर कोर मीन्स जो आपको जो इनर कोर है उसकी जो डेप्थनेस है वो आपकी 1200 किलोमीटर है. सो यहाँ पे जानने लायक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपकी जो इनर कोर है वो बहुत ही ज़्यादा टफ और बहुत ही ज़्यादा हॉटर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इसे हम सॉलिड कोर कहते हैं. और जो आपकी आउटर कोर होती है वो कंपैरिजन इनर कोर थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसे हम लिक्विड कोर कहते हैं. सो हियर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि आपके कोर में inside our core we found minerals like nickel and iron, जिसे नीफे कहा जाता है. Ni मीन्स निकल, Fe मीन्स फेरस. फेरस मीन्स होता है आयरन. आयरन का साइंटिफिक नेम है आपका फेरस, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, हियर योर फर्स्ट टॉपिक. Okay, here your first topic, interior of the earth is completed. And for here मैं यहाँ आपको शॉर्ट में एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ. Okay, look at this picture. Okay, mainly earth have 3 layers: crust, mantle and core. Okay, the deepness of crust is 40 किलोमीटर. 35 किलोमीटर आपका हो जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड 5 किलोमीटर आपका हो जाता है ओशनिक क्रस्ट. तो टोटल क्रस्ट की डीपनेस होगी आपकी 40 किलोमीटर. नाउ मूविंग ऑन वी हैव मेंटल, द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ. इसका टेम्परेचर होता है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे आपको अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल होता है. अपर मेंटल की थिकनेस है आपकी 300 किलोमीटर एंड लोअर मेंटल की थिकनेस है आपकी 2600. सो टोटल थिकनेस ऑफ मेंटल इज 2900 किलोमीटर. ओके, मूविंग ऑन वी हैव कोर. द रेडियस ऑफ कोर इज 3500 किलोमीटर एंड द आउटर कोर थिकनेस इज 2300 किलोमीटर एंड इनर कोर thickness is 1200 kilometer. Okay, read your lessons. In my next video I will explain about rocks and minerals. Thank you.